चंद्रयान-3 ने स्पेस में मचा दिया तहलका। इंडिया के स्पेस यान चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में मचाया ऐसा भौकाल जिसे देखकर रशिया तो छोड़िए, चाइना और ब्रिटेन तक का हाल बुरा हो गया। दोस्तों 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया एक ऐसा बटन जिससे दहाड़ते हुए चांद के करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान-3। दोस्तों पिछले 30 दिनों से बिना रुके सफर करते हुए भारत का चंद्रयान-3 अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। और इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देशों की हवा टाइट हो गई है और चाइना की बातों में आकर चंद्रयान-3 के पीछे ल्यूना 25 भेजने वाले रशिया की तो बैंड बज गई। तो दोस्तों 16 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 ने ऐसी क्या करामत करके दिखाई जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। और इस मिशन से जुड़ा ऐसा क्या रहस्य है, ऐसी क्या बात है, कौन सा सीक्रेट है जिसे इसरो ने पूरे 1 महीने से छिपा कर रखा था। आज के वीडियो में दोस्तों आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें, क्योंकि चंद्रयान-3 के बारे में हर एक डिटेल हमने कवर करी है। दोस्तों 14 जुलाई ये वो दिन था जब पृथ्वी से चंद्रयान-3 चांद की तरफ रवाना हुआ था और पूरे 17 दिन पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त के दिन इसने चंद्रमा की तरफ जाने वाला लंबा रास्ता जो है वो पकड़ लिया था। जिसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया और तब से ये चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट में रिड्यूसिंग मैन्यूवर कर रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करते हुए चांद के नजदीक जा रहा है। और अब इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, करीब 32 दिनों में 25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करके चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। और जब 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन का सबसे सक्सेसफुल पड़ाव पार कर लिया, जो कि था 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में प्रवेश करना। दरअसल अब तक दोस्तों चंद्रयान-3 की अगर बात की जाए तो चांद के अंडाकार कक्षा में वो चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिक ने इसे चांद की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में धकेलकर एक बड़ा जो कीर्तिमान है वो हासिल कर लिया। चंद्रयान-3 मिशन का ये पड़ाव अब इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी रफ्तार कम या ज्यादा हो जाती तो फिर एंट्री गलत हो जाती और चंद्रयान-3 इस कक्षा को पकड़ ही नहीं सकता और चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर सकता था। लेकिन भारत को चंद्रयान मिशन के इस पड़ाव में भी कामयाबी मिल चुकी है दोस्तों, और ये चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में गोल गोल घूम रहा है। इसी कक्षा में चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में से विक्रम लैंडर अलग हो गया और उसके बाद 3 सालों तक ये इसी कक्षा में घूमता रहेगा, जबकि विक्रम लैंडर जो है ये मॉड्यूल जो है वो लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों भारत के चंद्रयान-3 ने एक बेहद कठिन स्टेप जो है उसमें एंट्री कर दी है और अब अगला हफ्ता पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी भी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। मिशन का ये स्टेप चंद्रयान-2 के लिए बहुत ही कठिन साबित हुआ था दोस्तों, जब ये स्पेसक्राफ्ट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की कक्षा में दुनिया भर के कई मून मिशन कि जो वहां पे यान है वो बंद पड़े हैं। स्पेसक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक के वहां पे घूमते रहते हैं। वही चंद्रमा की मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो पृथ्वी से वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए यहाँ पर आए दिन उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक लगातार चांद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, ताकि चंद्रयान-3 की राह में ऐसी कोई मुश्किल ना जाए कि वो स्पेसक्राफ्ट का रास्ता मोड़कर इसे नष्ट होने से बचा सके। अब चंद्रयान-3 मिशन के आगे के शेड्यूल की बात करें तो इस ऑर्बिट में मौजूद विक्रम लैंडर अलग होने के बाद चंद्रयान-3 मॉड्यूल अपने विक्रम लैंडर को धीरे धीरे रफ्तार को कम करते हुए इसके लास्ट स्टेप में एंटर होगा, जिसमें इसको आगे 100 किलोमीटर से घटाकर 30 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट है उसमें ये स्थापित किया जाएगा, जिसमें रहकर विक्रम लैंडर अपने कैमरास की मदद से लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और सही जगह दूसरे चक्कर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी जो है वो चूज करेगा और चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस लैंडिंग प्रोसेस में विक्रम लैंडर का एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम अलग अलग टाइम पर डी बूस्ट करके उनकी रफ्तार को कम करेगा और आखिर में करीब 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए वो आगे बढ़ेगा।
हालांकि दोस्तों, जहां चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन या उसके आसपास लैंड करने वाला है, वहीं रशिया का अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का ल्यूना 25 रास्ता पकड़कर चांद की सतह पर भेज दिया गया है और वो चंद्रयान 3 से पहले लैंड कर सकता है। पर दोस्तों, उससे पहले ही उसकी एक खबर आ गई है जिसके बारे में अगर आपको बताएं तो ल्यूना 25 जो है वो अपनी ऑर्बिट चूक गया। दोस्तों, उस बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, भारत साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन सकता है। ये हिस्ट्री बनाने का एक ऐसा समय है, स्पेस रेस में एक ऐसा समय है जहां पर भारत सबसे आगे जा सकता है। और आपको बता दें कि भारत ने पूरी दुनिया से एक सीक्रेट छिपा कर रखा है और उसके बारे में पता लगते ही रशिया का जो डर है वो डर के मारे उसका गला ही सूख गया। और वो सीक्रेट है कि चंद्रयान 3 के पास करीब 2 एक्स्ट्रा दिन है और अगर इसरो चाहे तो इसकी रफ्तार को बढ़ाकर या जो चक्कर है वो कम कर उसे घटाकर 21 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतार सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसरो का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में नहीं बल्कि मिशन को सक्सेसफुल बनाने में यकीन रखते हैं। और इस वक्त जिस तरह से चंद्रयान 3 आराम से आगे बढ़ रहा है, हर एक स्टेप को आगे से एनालाइज करके एक स्टेप आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इस मिशन की सफलता के चांसेस पूरे 110% है। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसरो ने चांद पर जाने के लिए इतना बड़ा रास्ता चुना तो क्यों? यानी कि जहां नासा के अपोलो मिशन इसको चांद पर पहुंचने में 4 दिन लगे थे, यूएसएसआर के ल्यूना 1 इस मिशन को 34 घंटे के ही अंदर ये चांद पर पहुंच गया था और लैंडिंग की थी। और अभी की अगर बात की जाए तो रशिया का ल्यूना 25 5 दिन के बाद ही चांद की कक्षा में पहुंच चुका था। तो इसरो ये पूरा मिशन इतना ज़्यादा समय यानी कि 40 दिन में इतना टाइम क्यों ले रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। दरअसल इन देशों ने अपनी स्पेस यान को चांद तक पहुंचाने के लिए एक सीधा रास्ता जो है वो डिसाइड किया और इसमें रिक्वायरमेंट होती है बड़े लॉन्चर्स की और सबसे ज़्यादा तो ईंधन की, जिसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारा पैसा लग जाता है और इन देशों के पास अपने स्पेस मिशन के लिए काफ़ी हाई बजट होता है, जबकि कम खर्चे में मैक्सिमम आउटपुट देना ये सबसे बड़ी खासियत है इसरो की। और दोस्तों, हमें कहते हुए ये गर्व होता है कि भारत के वैज्ञानिक कम पैसों में वो रिजल्ट, वो चीज़ें कर दिखाते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जो है वो करने में नाकामयाब रहती है। और दोस्तों, भारत ने जो लंबा रास्ता अपनाया उसमें बहुत ही कम फ्यूल खर्च हुआ और इसी तरीके से चंद्रयान मिशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, जहां पर ल्यूना 25 जो बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच गया, बट वो ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाया और वो वहां से नाकामयाब हो गया। दोस्तों, आपके क्या विचार है? चंद्रयान 3 जो इतिहास रच चुका है यहाँ तक पहुंचकर और आगे जाकर और बड़ा इतिहास रचने वाला है, अपने विचार इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।